नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू डिफेंस से रिलेटेड वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एक टेंडर जारी किया था जिसका नाम है MMRCA 2.0। इसमें कुल 114 फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी इंडियन नेवी की फाइटर जेट्स रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी एक टेंडर जारी किया गया है जिसमें इंडियन नेवी कुल 57 फाइटर जेट्स खरीदेगी, जिसमें मुख्य तौर पर F-18 और फ्रांस निर्मित राफेल शामिल है। दोस्तों, फ़िलहाल इंडियन नेवी के पास केवल MiG-29 के है। दोस्तों, जिन MiG-29 को 2030 या 32 में रिटायर कर दिया जाएगा और इसी को देखते हुए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडियन नेवी अपने फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए MMRCA 2.0 डील में शामिल हो सकती है। दोस्तों, ये डील पहले से ही बहुत बड़ी थी, लेकिन अब इंडियन नेवी के इसमें शामिल होने के बाद फाइटर जेट्स की जो संख्या 114 से बढ़कर अब 170 के भी पार होने वाली है। भारत पहले से ही 36 राफेल खरीद चुका है। अगर भारत MMRCA 2.0 डील के तहत राफेल जेट्स खरीदता है तो भारत के पास कुल 200 राफेल से भी अधिक संख्या होने वाली है। दोस्तों, एक एडवांस फाइटर जेट होने के बावजूद इतने सालों तक राफेल फाइटर जेट को कोई ग्राहक नहीं मिला था, क्योंकि इसकी मार्केट में इतनी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब से भारत ने राफेल फाइटर जेट्स को ख़रीदा है, फ्रांस की डैसोल्ट कंपनी की किस्मत ही चमक गई है, क्योंकि उसे ग्रीस से ऑर्डर मिला, उसके बाद कतर और उसके बाद इंडोनेशिया ने भी राफेल ख़रीदने की इच्छा जताई है। और भारत भी अब MMRCA 2.0 डील के तहत राफेल की तरफ बढ़ सकता है। इस बात के चांसेस बढ़ गए हैं कि भारत MMRCA 2.0 में राफेल ही खरीदेगा। दोस्तों, जबकि इंडियन नेवी F-18 और राफेल इन दोनों में से विचार कर रही है, लेकिन भारतीय राफेल को देखने के बाद अब इंडियन नेवी F-18 को छोड़कर राफेल ख़रीदने पर भी विचार कर सकती है, क्योंकि राफेल एक नेवल रूप से एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है।